जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? जब हम बात करते हैं आपसे गणपति विसर्जन की, तो हम इस बात का स्मरण करते हैं कि आने वाले एक साल के बाद ही गणपति अब हमारे घर में पुनः विराजमान होंगे। तो जाने से पहले गणपति बप्पा से कुछ ऐसी मन मुराद मांग ली जाए जिससे हमारे घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, हमारी हर मनोकामना सिद्ध हो जाए। कुछ ऐसा जिससे आने वाले एक साल तक किसी भी तरह का कष्ट, कलेश या दुख हमारे सर पर ना मंडराए। कुछ ऐसा जिससे हमारे घर के बड़ों का प्यार हमारे साथ रहे, छोटों का दुलार हमेशा साथ रहे। कुछ ऐसा जिससे हम सदा सर्वदा हंसते मुस्कुराते रहें, ईश्वर के कार्य को मन से पूरे भाव से निभाते रहें, ना हमारे मन में विचार बदलें और ना ही हमारे जीवन में कुछ बुरा हो। इसी के लिए गणपति जी के जाने से पहले यानी कि उनके विसर्जन से पहले ये 5 कार्य आपको जरूर कर लेने हैं। और कौन से हैं ये 5 कार्य, यही तो आपको बताने आई हूँ। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। गणपति विसर्जन से पहले आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर 5 जायफल जरूर चढ़ा दीजिएगा। अगर आपने अपने घर में गणपति बैठा रखे हैं और जिनका आप विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर करेंगे, तो आप उनके जाने से पहले 5 कौड़ी मूंग की दाल और 1 सिक्का उनके सामने रख दीजिए और उसके बाद इसे हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अगर आपने अपने घर के अंदर गणपति नहीं बैठा है या आप पहले ही विसर्जन कर चुके हैं, तो आप गणपति जी के मंदिर में जाकर एक लड्डू के ऊपर 5 लौंग लगाकर उनसे अपनी मनोकामना बोलकर उस लड्डू का भोग उन्हें लगाए आइए। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय है, लेकिन वो प्रसन्न होकर आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। एक पान के पत्ते के ऊपर अगर आप सिंदूर और उसके अंदर घी डालकर उसे अच्छी से मिलाकर गणपति जी के पेट पर उसे मल आते हैं, यानी कि अच्छी से उनका लेप कराते हैं, तो ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको पता है, समस्त संसार उनके इसी भाग में निवास करता है। तो अगर आप उनके इस भाग पर सिंदूर चढ़ाकर आते हैं, तो आपको भी समस्त संसार की खुशियां और आपकी सारी मुरादें पूर्ण होती दिखाई देंगी। चलिए जी, आखिरी आपको उपाय बता देती हूँ जो आपको गणपति विसर्जन से पहले करना ही करना है। और वो ये कि आप गणेश जी के मंदिर पर जाएंगे और वहां जाकर 1 माला ओम गम गणपते नमः का जाप करेंगे। गणपति जी के सामने खड़े होकर 5 बार अपने मन की उनसे मनोकामना बोल देंगे, उनके मूषक को प्रणाम करेंगे और उनके कान में बोलेंगे कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण जल्द से जल्द करा दें और अगले साल गणपति जी के आने का इंतजार करेंगे आप। ऐसा बोलकर आप प्रभु को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत छोटे सरल उपाय बताती हूँ ताकि आपको इनको करने में कष्ट ना आए और ईश्वर भाव के भूखे हैं। अगर आप ये उपाय पूरे भाव से करते हैं तो आप इनका चमत्कार देखिएगा। कठिन परीक्षा उनकी होती है जिनके अंदर भाव की कमी होती है। जो भाव से, श्रद्धा से अपने ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। छोटी सी बात है, समझ लीजिए और जरूर करिए। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।